में शांति और एकता बनाए रखने के लिए हर एक धर्म जो है अपनी सांस्कृतिक तरीके से यानी कि अपने त्यौहार के तरीके से संदेश देता है। ऐसे में अगर बात करेंगे तो मुस्लिम समाज द्वारा सभी भाइयों द्वारा पूरे दुनिया भर को संदेश दिया जाता है। रमज़ान के पाक महीने में खुदा की इबादत की जाती है 30 दिन, और जो है संदेश दिया जाता है कि दुनिया भर में किस तरीके से भाईचारे के साथ और एकता के साथ रहना है। तो रमज़ान के इस पाक अवसर में और ईद भी जो है पास आने वाली है, तो हमारे सब सभी मुस्लिम समाज के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, से जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान का पाक महीना कितना महत्वपूर्ण रहता है और क्या संदेश देता है लोगों को। सबसे पहले तो रमज़ान के इस पाक महीने की सभी मुस्लिम भाइयों को जो है शुभकामनाएँ। ये जानना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है, किस तरीके का संदेश जो है ये रमज़ान लोगों को देता है। रमज़ान एक समर्पण का महीना है। इसमें त्याग और समर्पण की जाती है। आदमी अपने जिस्म के साथ रोज़ा रखता है, भूखे रह करके मालिक की बंदगी करता है और फिर अपने माल से गरीबों की मदद करता है। जैसे कि रमज़ान में इस्लाम ने हुक्म दिया है कि 2.5% आप गरीबों के लिए निकालो। तो तमाम मुस्लिम लोग जो इसको धर्म को मानते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं अपने माल से 2.5% निकाल करके। बाकी रह गई बात ईद की और रमज़ान के बाकी महीनों की, तो रमज़ान के महीने में जो मैं आप तमाम मुस्लिम भाइयों को और ख़ास तौर पर युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो तमाम वर्ल्ड में जो आतंक और बुराई का माहौल बना हुआ है ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम किसी भी एक निहत्थे और गरीब और निर्दोष आदमी के खून को पूरी इंसानियत का खून बताता है। इस्लाम कहता है कि किसी आप एक निर्दोष आदमी का कत्ल करते हो तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो किसी भी हाल में इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ये इस्लाम के नाम पर एक धोखा है और ये एक मतलब बनाया हुआ प्लान है जिसके तहत ये आतंक फैलाया जा रहा है। इससे सच्चे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को ख़ास तौर पर यह संदेश दिया जाएगा और मैं अपनी तरफ से और अपनी समाज की तरफ से युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी भरम में ना आएँ। ये बिल्कुल इस्लाम का ना काम है और ना ये इस्लामी तरीका है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान आपस में भाई भाई हैं, किसी के साथ आप जुल्म ना करो। और इस्लाम ने तो यहाँ तक बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपके घर के आसपास जो 40 लोग रहते हैं उसमें किसी कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा गया। किसी भी कम्युनिटी का आदमी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, तो 40 घर आपस में एक साथ में रहने वाले हैं। अगर वहाँ कोई एक मुस्लिम रहता है और वो पेट भर के खाता है और उसके पड़ोसी भूखे सो जाते हैं, तो हमारे नबी ने फरमाया उस मुसलमान को कि तुम हम में से नहीं हो। मतलब आप अगर खाना खाते हो तो अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। आप अपने घर में सालन बनाते हो तो उसको पतला बना लिया करो कि जो पड़ोसी भूखे उनके घर भी पहुंच जाए। तो ये इस्लाम का संदेश है। इस्लाम का संदेश ये नहीं कि निहत्थे पर तलवार उठाओ, उसको गोलियों से भून दो और आतंकित करो। लोगों को आतंकित करना है बहुत बुरी बात है। तो ये बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और ख़ास तौर पर रमज़ान के इस पाक महीने में उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये कृत्य कर रहे हो ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। बड़ी शांति वाली बात कही है। किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे दुनिया भर के भाइयों को इस ईद के मौके पर? पहले तो मैं अपने शहर की ख्याल करूंगा। हमारे शहर का नाम उल्लासनगर है। उल्लासनगर का मीनिंग होता है खुशियों का शहर। तो जैसे हम यहाँ लगभग 35 साल से हम रह रहे हैं और हमारे साथ में रहने वाले 50-50 साल से भी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ का जो माहौल, जो भाईचारा, जो प्रेम देखा है और जगह पर बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह हमारा शहर ये खुशियों का नगर, जिस तरह आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहता है, इसी तरह से सारे लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए और इसी तरह से प्रेम का संदेश बांटना चाहिए। आतंक का संदेश बहुत बुरा होता है और वो बिल्कुल पब्लिक के और इंसानों की भलाई के लिए नहीं होता है। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे शहर भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को? मेरा नाम मकबूल हसन है, मुस्लिम जमात का अध्यक्ष हूँ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये हमारा पाक रमज़ान महीना जो 11 महीना के लिए बारे में एक महीने का दिन आता है, ये बहुत बड़ा मुबारक दिन है। जैसे हम अपना खून पसीना घला के जला के इबादत करता हूँ, वैसा ही अपने भाई को हिंदू मुस्लिम सबको मैं ईद मुबारकबाद एडवांस में करता हूँ। तमाम शहरवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ से सारे देशवासियों को और सभी उल्लासनगर वासियों को ईद मुबारक। शहरवासियों के ईद की मुबारकबाद सब शहरवासियों को
और हिंदुस्तान में जो भी है सब कुछ शहरवासियों को ईद की मुबारक। सभी देशवासियों को और अपने उल्लासनगर वासियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उल्लासनगर के सभी मुस्लिम भाइयों को और उल्लासनगर की पूरी जनता को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे देशवासियों को ईद मुबारक। आज ईद का मौका है। हमारे मुस्लिम भाई 30 दिन का रोज़ा रख के खुदा की इबादत करके अल्लाह ताला को से दुआ मांगते हैं, इस जहान की, इस शहर की, इस देश की खैरियत मांगते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को, उनकी जो इल्तिजा है, जो उनकी गुजारिश है, जो उनकी पुकार है, उनको कबूल करे और हमारे पूरे देश, इस संसार में शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, भाईचारा बना रहे। एक बार फिर से मैं सब भाइयों को ईद मुबारक दूंगा। ईद की खुशियाँ हर घर में हों, हर घर में जो है ईद मनाई जाए, खुशियों से भरपूर हो, यही हमारी एक इल्तिजा है। ईद की तैयारियां जो है, जो मीठी ईद के जो मनाई जानी है, तो उसकी जो तैयारियां पूरे देश भर में और दुनिया भर में देखने को मिले। हमारे शहर उल्लासनगर की भी बात करें तो जो है ईद की बड़ी जो है ज़ोरों से जो है तैयारी की जा रही है। जैसे मीठी ईद के उपलक्ष्य में अगर बात करेंगे तो जो खीर और खुरमा जो रहता है वो सारी चीज़ें बाज़ार में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जानने की तैयारी करते हैं कि इस बार अगर देखें तो ईद किस प्रकार से मनाई जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो है ईद की मुबारकबाद। और जिस तरीके से देखने को मिलता है संदेश के साथ जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दुनिया के लोगों को? जिस तरीके से आज के समय में अगर देखने को मिल रहा है जो कि युवाओं को उत्साहित कर दिया जाता है, गलत रास्तों पे ले जाया जाता है, तो किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे इस मीठी ईद के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया को? सबसे पहले मैं सारे शहरवासियों को, अपने सभी हमवतन भाइयों को माह रमज़ान के मुकम्मल होने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये महीना इबादत और नेकियों से भरा महीना है, जिसमें हमारे सभी मुस्लिम भाइयों ने और साथ में अन्य धर्मों के लोगों ने भी रोज़े रखकर इस माह रमज़ान में अपनी इबादतें पूर्ण की है। आज इस मुबारक मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद या जो गुमराहियत है, ये कभी भी इस्लाम का संदेश नहीं रहा है। ये गुमराहियत लोगों की आपसी समझ से पैदा होती है और हमें इससे बचना चाहिए। इस्लाम ने हमेशा से ही शांति का, इबादत का और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया है और यही पैगाम मैं रमज़ान महीने के इस मुबारक मौके पर इस पूरे शहर के लोगों को देना चाहता हूँ कि आप सभी ईद की खुशियों में शामिल हों। अपने हमवतन सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी, महाराष्ट्रियन सभी भाइयों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि मीठी ईद का जो है महत्व क्या होता है और किस तरीके का संदेश जो है इस ईद के समय में पूरी दुनिया भर को दिया जाता है? मीठी ईद का जो है सबसे बड़ा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का जो है प्रतीक है और ये सभी हिंदू मुसलमान भाई मिलकर आपस में त्यौहार मनाते हैं। यही एक संदेश जाता है शहरवासियों को। उल्लासनगर मुस्लिम जमात एक्शन कमेटी की तरफ से सभी शहरवासियों को ईद मुबारक की बधाई देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो है तैयारी देखने को मिली है पूरे बाज़ार भर में, जो है मीठी चीज़ जो है बहुत ही बड़े पैमाने में देखने को मिली, तो किस प्रकार की इस बार जो है मीठी ईद की तैयारी पूरे बाज़ार में और पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है? हेलो, मीठी ईद इसलिए है कि सब लोग को सेव खुरमा खाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है और हम लोग हिंदू मुस्लिम हर तहज़ीब के लिए हम लोग सब मिल के सब सेवई और खुरमा और सब लोग खाते हैं और ईद मनाते हैं। रमज़ान भी मनाते हैं हम लोग। रमज़ान के लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? शुभकामनाएं, सब लोग को बधाई हो और सबको ईद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। सभी शहरवासियों को ईद मुबारक।
उल्लासनगर के तमाम शहरवासियों को भाईचारा, एकता का संदेश देना चाहते हैं कि हमारे शहर में भाईचारा और एकता बनी रहे। और परसों गुरुवार को ईद है। इस मुबारक मौके पर हम तमाम शहरवासियों की ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। रमज़ान ईद के इस शुभ अवसर पर मैं सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूँ। 30 दिन का कड़ा रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करते हैं और कड़ी इबादत के बाद में उन्होंने इस ईद के दिन उन्होंने उसको समाप्ति होती है। उनके परिवार में उनके जो इच्छाएं हैं वो मनोकामनाएं उनकी पूरी हो और पूरे शहर भर में इस त्यौहार को सद्भावना से मनाया जाए और पूरे शहर में शांति का माहौल रहे और सब लोग इसको खुशहाली से मनाएं। ईद पर मेरी सभी को लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई।